हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। सो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एमएनएस एसएससी एग्ज़ाम दिया था। देखिए, ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हुआ था 14 जनवरी 2024 को। और ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए था जो कि सिविल ट्रेन नर्सेज हैं, जिन्होंने सिविल से बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग की है। तो ये बेसिकली ये एग्जाम उन लोगों को इन्होंने लेना था थ्रू एसएससी, लाइक शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू। क्योंकि जो इनके अपने नर्सेज होते हैं, ये तो ऑलरेडी जैसे ही उनका अपना स्टडी पीरियड खत्म होता है तो डायरेक्टली उनको जॉब वहीं पे मिलता है। तो अब इन्होंने सिविल ट्रेन नर्सेज लेने थे। तो देखिए, जो प्रीवियसली इससे पहले, इस एग्जाम से पहले जितने भी आरबीआई एमएनएस का एग्जाम हुआ है, तो वो एग्जाम एमएनएस खुद कंडक्ट करता था। लेकिन दिस टाइम दे हैव गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इस एग्जाम के कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो उन्होंने ये एग्जाम कंडक्ट किया 14 जनवरी को। ये एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 8 मार्च को। तो अब जो है इस रिजल्ट के बाद इंटरव्यू के और मेडिकल के डेट्स आ चुके हैं। जो मेडिकल और इंटरव्यू और देन उसके बाद जो मेडिकल है वो 18 जनवरी को स्टार्ट होंगे। तो कैंडिडेट्स को उनके रोल नंबर वाइज इंटरव्यू के डेट्स तो ऑलरेडी पता चल ही चुके हैं। मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियो बताया भी है वीडियो में डाल के, और आप लोगों ने वहाँ से वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड भी किया होगा। और जिन्होंने नहीं किया है मैं उनके लिए फिर से लिंक इसके रिगार्डिंग डाल दूंगी। बट अब मैं बताऊंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि हमारा इंटरव्यू होगा कहाँ पे। एंड दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिकॉज हमें अपने लाइक वैसे तो काफ़ी दिन है 18 तारीख आने में, आज 5-6 दिन का है टाइम पीरियड, बट स्टिल उनको अपने ट्रेवल लाइक अपने आने जाने का अरेंजमेंट्स करने होते हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो इंटरव्यू है ये बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में कंडक्ट किया जाएगा। तो जो आप लोगों को अरेंजमेंट्स हैं वो दिल्ली आने के लिए करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैं बताऊं कि जो एग्ज़ाम था, फिर भी सभी को पता ही एग्ज़ाम कब था, 14 जनवरी को था। जो क्वालिफाई क्राइटेरिया था वो था 50% मार्क्स। अब इस बात को ध्यान से सुनना कि जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 50% है, मतलब 150 मार्क्स का पेपर था, तो जिनके 75 मार्क्स हैं वो सब क्वालिफाइड हैं। बट क्वालिफाई होने का मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं। शॉर्ट लिस्टेड वो कैंडिडेट हैं जो मेरिट में आए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं? 9051 कैंडिडेट्स, 9051, 51 कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है इनके पास? दैट इज 451, 451 वैकेंसीज हैं इनके पास, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्टेड हैं वो है 1416। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब फिक्स हो गई है। अभी बहुत मेहनत बाकी है। इंटरव्यू में जी जान लगा दीजिए। आप अच्छे से इंटरव्यू दोगे तभी हो पाएगा क्रैक आपका फर्दर जो प्रोसेस है। अदरवाइज शॉर्ट लिस्टेड होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एमएनएस में जॉब मिल गई, बिकॉज वैकेंसी सिर्फ 451 है और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो हैं 1416। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ अगर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो एनटीए ने या फिर जो एमएनएस के थ्रू आई हैं, वो हैं कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर स्कोर कार्ड्स। तो सभी ने अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे एनटीए की जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट थी वहाँ से, दैट इज http://exams.ac.in/sscmns। तो वहाँ से आप अपने स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर स्कोर कितना था, वेदर यू आर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। देन आप क्वालिफाइड इंटरव्यू के लिए हैं या फिर नहीं है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको पूरी डिटेल सामने देखने में मिल जाएगी। देन अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की, द लिस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू एंड मेडिकल विल बी पब्लिश्ड ऑन ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है वहाँ पे, या फिर एनटीए की वेबसाइट है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ और मैं इसका लिंक भी वहाँ पे डाल चुकी हूँ पहले से ही। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट एनटीए और एमएनएस की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, द स्कोर कार्ड विल बी रिमार्क्ड विद द क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। तो जब आप अपना स्कोर कार्ड देखेंगे तो वहाँ पे सामने आएगा कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं, येस और नो।
तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं। तो आप खुद से देख के, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जो इंटरव्यू वाली लिस्ट है, भाई मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा नाम इसमें है या नहीं, मैं फिर से उसमें देख लूँ, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। देन फोर्थ इंस्ट्रक्शन है, द कॉल लेटर फॉर द इंटरव्यू विद इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स विल बी सेंड बाय एनटीए। तो वो आपको एनटीए बता देगी, वो आपको भेज देगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको कॉल लेटर्स आ जाएंगे। देखिए इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, तो टाइम लगता है इन चीज़ों में, क्योंकि जो आपका कॉल लेटर होगा उसमें आपके पूरी डिटेल मेंशन होगी, आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, सीआर नंबर, जो भी नंबर्स रहते हैं, रोल नंबर वगैरह। तो इन सब प्रोसेस में टाइम लगता है, सो हैव पेशेंस। Call letter for interview will definitely come within time. Next, for any further clarification and candidates are advised to communicate through mail. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या जल्दी जल्दी चाहिए और, तो आप उनकी डायरेक्ट उनसे मेल पे बात कर सकते हैं। देन उनको फॉलो भी कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट बाय उनकी जो वेबसाइट है वहाँ से, जो कि www.joinindianarmy.nic.in है, और एनटीए की वेबसाइट से भी कर सकते हैं आप चेक। सो दिस इज ऑल अबाउट जो मैंने बताया कि कितने कैंडिडेट्स थे जिनका क्वालिफाई हुआ, कितनी वैकेंसीज हैं, और कितने कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। सो आई होप कि काफ़ी सारे बच्चों का तो वैसे दिल टूटा है जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, बट दिस इज़ नॉट अ लिमिट। अगर आपका नहीं हुआ इस बार, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम और अच्छा एग्जाम दीजिए और मेहनत कीजिए, जो आपके पॉइंट्स हैं लैकिंग उनको ओवरकम कीजिए, ताकि इस बार जो कमी रहेगी वो नेक्स्ट टाइम ना रहे। तो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। और बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, उनके लिए भी प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। मेरे को फ़ोन कर सकते हैं आप, मैंने अपना नंबर ऑलरेडी बता रखा है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, तो आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। और अगर आपको डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो एनी नंबर ऑफ टाइम यू कैन कॉल मी और यू कैन आस्क मी। थैंक यू।